ओम शांति। आज 21 मार्च 2024 की साकार मुरली है। मुरली का सार: मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी कितना समय रहते हैं। आज सार में बाबा ने कहा है, खुद को चेक करना है कितना समय हम आत्माभिमानी, मतलब मैं ये शरीर ना होते हुए कितना समय आत्माभिमानी रही और परमात्मा अभिमानी कितना समय मैंने परमात्मा की याद में बिताया। प्रश्न है, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा ने दिया है, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। 2 नंबर, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सदा क्षीर खंड होकर रहेंगे। धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। 4 नंबर की पॉइंट, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। नंबर 5 के पॉइंट है, कोई को भी दुख नहीं देंगे। तो मैं एक के अंत में टिककर परमात्मा शिव बाबा को याद करते हुए कितना समय मैंने अपने आप को आत्मा समझा है, इसकी निशानी क्या रहेगी? क्योंकि हमें सिर्फ एक जगह बैठकर परमात्मा की याद में नहीं रहना है। परमात्मा शिव बाबा हमें हमेशा कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त हमें परमात्मा की याद में बिताना है। तो जब हर समय हम ऐसा करेंगे, मतलब एक के अंत में टिकेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तो उस समय हम कैसे समझेंगे कि मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूँ। तो पहला है, मुख से हम कभी भी किसी से मिलते हैं तो उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, सदा आपस में एक दो को भाई भाई की दृष्टि से ही देखेंगे। हमने देखा कल परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि परमात्मा को भी जब बात करते हैं, तो जब हम बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, तब बाबा को भी हमें पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा के रूप में ही देखना है, ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर। सदा क्षीर खंड होकर रहेंगे। क्षीर माना दूध, खंड माना मिश्री, शक्कर। तो जैसे दूध और शक्कर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तो ऐसे ही हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, ये निशानी है। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होंगी, कभी भी किसी के लिए हमारी दृष्टि में घृणा भाव, द्वेष भाव आदि नहीं रहेंगे, कभी देह अभिमान नहीं आएगा और कोई को भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। हमने देखा है, हम हमेशा कहते हैं जीवात्मा, जीव माना शरीर और आत्मा, इसलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि रूहानी बच्चे। रूह मतलब हम आत्माओं से बात करते हैं, शरीर से नहीं। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने लिए। भल सतयुग में तुम आत्माभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं, क्योंकि जब हमें आज यह नॉलेज मिली है संगम युग पर कि हम आत्मा हैं, और सतयुग में हम भले ही आत्माभिमानी बनकर रहेंगे, किंतु संगम युग पर हमें परमात्मा का नॉलेज है कि कौन परमात्मा है, कैसा दिखता है, पर सतयुग में हमें ये नॉलेज नहीं रहेगी। यहाँ तुम आत्माभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्माभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सुनने में तो बहुत सहज लगता है ना, कि ठीक है खुद को दिन भर आत्मा समझना है, किंतु 63 जन्मों से जो हमें आदत लगी है शरीर
के भान में रहने की, वो इस जन्म में हमें छुड़ाने में, उस आदत से छुड़ाने में हमें थोड़ा समय या फिर थोड़ी मेहनत तो लगती ही है। बाप कहते हैं, मैं भले शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असूल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। तभी तो बाबा हमें हमेशा मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है, पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। हम जब यह नॉलेज लेते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि नया नया एक्सपीरियंस करते रहे। हाँ, आज ये सिचुएशन आई है तो मैं इस सिचुएशन में इस शक्ति को यूज़ करूँ, इस गुण को चेक करूँ अपने में कितना है। तो नॉलेज सहज है, किंतु धारणाओं में लाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत लगेगी। और मेहनत करने में सिर्फ हमें इतना निश्चय पक्का रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मुझे बाबा पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म भी नहीं होगा। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होगा, विकर्माजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है, अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। बाबा कहते हैं कि भाई भाई की दृष्टि रहेंगी तो देह अभिमान में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर भाई बहन भी समझते हैं तो समझते हैं कि जो बहन है वो नारी के रूप में है और जो भाई है वो मेल के रूप में है। तो जब हम भाई भाई की ही दृष्टि से देखेंगे एक दूसरे को तो ये जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा हमारे मन में, तो वो देहाभिमान नहीं आएगा। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे धोरी में तो मिल न सके। यहाँ जैसा मतलब जो भी हमारे सेंटर्स हैं या फिर मधुबन में जैसा एकांत है वैसा हमारे घर में नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक रूटीन होती है। यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना है, कहाँ तक आत्माभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है, देहाभिमान निकल जाए और हम आत्माभिमानी बन जाए, धारणा करते कराते जाए। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप है। बाबा हमें हमेशा चार्ट के बारे में याद दिलाते हैं कि चार्ट लिखना है। चार्ट की अनेक पॉइंट्स होती हैं। कुछ पॉइंट्स बाबा हमें हमेशा बताते हैं, जैसे कितना समय अपने आप को आत्माभिमानी रूप में देखा। तो हम खुद को 10 में से कुछ मार्क्स से जितना हमने याद रखा है। फिर बाबा को कितना समय याद किया, भोजन के समय कितना याद किया, अमृत वेला कैसे हुआ, नुमा शाम कैसे हुआ। यह कुछ चार्ट की पॉइंट होती है। तो इस पॉइंट को अपने अनुसार जैसा मैंने पुरुषार्थ किया है उस अनुसार मुझे चार्ट में अपने मार्क्स देने होते हैं। तो बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। यह भी तुम जानते हो, हर 5,000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को भी सिखलाते हो। कैसे किसको लिखत में समझाना है, यह सब कल्प कल्प युक्तियाँ निकलती है जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है,
कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं। फिर भी बाप कहते हैं, आश्चर्यवंत मेरे को पहचानती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम हैं, विकार में जाते हैं, फिर देवता तो नहीं रहे। कैसे विकारी बनते हैं यह दुनिया में कोई जानते नहीं, क्योंकि किसी भी शास्त्र में हमें इस 5000 वर्ष के चक्र के बारे में नहीं बताया कि कैसे हम पहले पवित्र देवी देवता धर्म के थे और फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हम ही देवता से विकारी मनुष्य बने हैं। तो शास्त्रों में लिख दिया है, वाम मार्ग में गए, कब गए यह नहीं समझते हैं। यह सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है, क्योंकि अगर हम अच्छे से समझेंगे तभी औरों को समझाएंगे। यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ, परंतु पहले देखो घर जाने के बाद वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। भली याद सतावे, चिट्ठी लिखती रहे, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला उनकी एवज में बाबा सुख देते हैं, वहाँ भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। देहाभिमान में आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए झुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ न कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ता है। माना अगर हम जिस समय परमात्मा की याद में नहीं रहते हैं, उस समय हम देहाभिमान में आ जाते हैं तो कुछ न कुछ भूलें कर बैठते हैं। तो भूलने से ही कुछ न कुछ भूल हो जाएगी। जब मुझे याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, तो मुझे वो सब निशानियाँ याद आ जाएगी कि जो परमात्मा की संतान में होती है, तो मुझसे वो भूलें नहीं होगी। पद भी कम हो पड़ता है अगर भूलें हो जाती है तो। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी है जो मनुष्य को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही है, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हीरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज़ से प्यार रखने से फ़ायदा ही क्या। बाबा हमेशा कहते हैं कि इस चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करो। जो भी चीज़ें इन आँखों से हम देखते हैं वह सब खत्म होनी है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर भी। तो ऐसा नहीं है कि हमें हमारा शरीर का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पुरुषार्थ हमारा इस शरीर से ही चलता है। इस शरीर का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए हमें बाबा भी हमेशा कहते हैं, पर अति ज़्यादा मोह, प्यार हमें किसी भी उस चीज़ से नहीं रखना है जो विनाशी है। अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को ही यही डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर विनाशी है, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल न निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। पोता मेल मतलब अपना अकाउंट अपना खुद ही चेक करना है
कि कितना उल्टा सुल्टा बोल निकला है या फिर कितना अच्छा मैं आज दिन भर रहा हूँ। वरदान है, फील करेंगे परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। अगर हम कोई सेवा करते हैं, अगर उसमें सफलता प्राप्त होती है तो इसमें नम्रता भाव होना चाहिए। माना मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, ये भाव ना होते हुए करन करावनहार परमात्मा है और मैं सिर्फ निमित्त हूँ, इस भाव को धारण करेंगे तो सदा सेवा में मौज अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कौन सी दो विशेषताएं? निमित्त और निर्माण। स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ये ड्रिल हमेशा बाबा कराते हैं। 1 सेकंड में मैं आत्मा परमधाम में, दूसरे सेकंड में फिर से इस शरीर में, अगले सेकंड में मैं फरिश्ता, फिर से शरीर में, उसके अगले सेकंड में। ऐसे हम पूरा चक्र घूमते हैं। तो सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास, इस शरीर से अलग रहने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ओम शांति।